हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आज इस वीडियो में हम घटना चक्र बुक में परसेंटेज का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 7 पार्ट पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, यह सेशन थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि यह आपका लास्ट पार्ट है और इसमें हम बेसिक भी बताएंगे और क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वह मेथड भी आपको बताएंगे। तो प्यारे साथियों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि मेरे प्यारे साथी जितने भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। तो आइए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आपके सामने आपका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत राशि पे कितने % की वृद्धि होगी। इजी क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे, बस आप बोर्ड पे फोकस करिए। भाई साहब क्या करता है आनंद, ध्यान दीजिएगा। क्या आनंद जो है वह क्या करते हैं, अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि भाई आनंद की आय कितनी थी, 100 थी। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपकी आय, ये आपका क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है आपका बचत हो गया। बस आप ध्यान दीजिएगा, हमने माना कि भाई आनंद की आय कितनी है, 100 है, तो हम पहले आय के नीचे 100 लिख देते हैं क्योंकि भाई 100 है। और खर्च कितना कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। आप 100 का 75% का ये 75 का एक ही बात है, ठीक है। तो क्या करता है, 75% खर्च करता है। अब बताइए 100 में से अगर 75 खर्च कर देता है तो कितना बचत करेगा, आप ही बताइए कितना, 25 बचत कर रहा है, 25 बचत कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब आपके क्वेश्चन डाटा दिया गया है, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसकी आय पहले 100 थी तो भाई साहब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, उसकी आय कितना हो जाएगी, 100 कितना 20 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब उसकी आय 20 हो गई लेकिन अभी वह कितना कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, आप पहले 120 का 75 निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 120 इंटू कितना कर दीजिए आप, 75 कर दीजिए बटे आप 100 कर दीजिए, ठीक है। आप क्या 25 से काटिए, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 30 हो गया और 3 3 9 यानी कि 90। ध्यान दीजिएगा, 90 खर्च कर रहा है कितना, 120 जब उसकी आय हो गई तो 90 खर्च कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई, देखिएगा 90 खर्च कर रहा है कितने में, 120 में से, तो भाई बचत कितना कर रहा है, 30 रुपये, यानी कि 30 बचत कर रहा है। देखिए पहले 25 बचत करता था, अब 30 कर रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। भाई 25 से 5 अधिक खर्च बचत कर रहा है, पहले 25 करता था अब कितना 5 कर रहा है, तो 5 25 से कितना 5 अधिक कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आइए परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 बट्टे कितना कर दीजिए आप, 25 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए, ठीक है। 25 चौका कितना होता है 100 और 4 5 कितना होता है 20, क्या 20% आपका इधर राइट आंसर हो गया। यानी कि क्या कर सकती हूँ, जब उसकी आय 20% की वृद्धि होगी तो उसके बचत पे क्या 20% की उसके बचत पे भी वृद्धि होगी। देखिए 20% आपका इधर राइट आंसर। हमसे पूछा गया था कि बचत की राशि पर कितने % की वृद्धि होगी, तो बचत की राशि पर क्या 20% की वृद्धि हो जाएगी और 20% आपका इधर राइट आंसर है। प्यारे साथी, जितने भी मेरे साथी नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग लाइक तो करते नहीं है बट सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। तो आपका यह क्वेश्चन का पहला आंसर कितना आपका आ गया, 20% आपका इधर राइट आंसर आ गया। प्यारे साथियों, आज थोड़ा क्लास आपका लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा घबराइएगा नहीं, आप लोग आराम से पढ़िएगा। और कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल अंकों का 35% अंक लाना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पहले पेपर में 150 में से 62 अंक प्राप्त करता है और दूसरे पेपर में 150 में से 35 अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक लाने होंगे, यही आपसे पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, परीक्षा में 35% अंक लाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर 35% अंक लाते हैं तो आप क्या होते हैं, पास होते हैं। और क्या पेपर आपके 3 पेपर हैं, 1 2 और 3। पहले पेपर का पूर्णांक कितना है, 150 है, दूसरे का कितना है, दूसरे का भी 150 है, तीसरे का कितना है, तीसरे का 180 है। देखिए कितना भाई, पहले में कितना पाया है, 62 अंक पाया है, दूसरे में कितना पाया है, 35 अंक पाया है, और तीसरे में कितना पाया है कि वह भाई साहब पास हो जाए, यही हमसे पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए कि भाई साहब इनका पूर्णांक कितना है, जोड़ लीजिए, कितना आएगा आपका 0,
5 5 10 एक 18 के 8 हो गया, और 3 एक कितना 4, देखिए 480 हो गया, 480 पूर्णांक हो गया, और उसका 35% लाना है तो 35% निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, क्या करिए आप 480 और 35 बटे आप 100 कर दीजिए, भाई साहब 0 से 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। अब 24 में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्यार साथियों 35% का वैल्यू आ जाएगा, कितना 35% बराबर कितना आपका हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 आपका हो गया, और 7 दूना 4 कितना 16, ठीक है। 168 नंबर आपको लाना है, यानी कि 168 नंबर अगर आप लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। भाई साहब छात्र कितना पाया है, जोड़ लीजिए 5 2 7 और 6 3 9, ठीक है, और 97 नंबर पा गया है कि 97 नंबर पा गया है, कितना लाए कि पास हो जाए। इसको इतना नंबर लाना, आप घटा दीजिए कितना 97 घटा दीजिए भाई साहब, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, आपका 1 हो गया, ए हो गया 7, ठीक है। यानी कि 71 नंबर उसको और लाना है, किसी में से भाई साहब, उसका जो तीसरा पेपर 180 में से उसको 71 नंबर लाना है, तो वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। देखिए बेरिज क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि 71 आपका इधर राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों आपका 71 आपका इधर राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, हमने क्या किया कि तीनों जोड़ लिया, उसका पूर्णांक हो गया भाई 35% कहा था, तो हमने 35% के वैल्यू निकाल लिया, और जितना पाया था उसको घटा दिया, यानी कि अगर 71 नंबर और पाया जाता है तो क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही हमारे जितने भी प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको डिस्कशन करना है मैथ का तो हमारा एक सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट का चैनल है टेलीग्राम पे, आप उससे जुड़ना चाहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर जुड़ जाइए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है कि सत्या ने 7,434 रुपये उसकी मासिक आय का 18% है जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। देखिए क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, समय लगेगा लेकिन आपको बेसिक समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या है सत्या जो है वह क्या 18% इन्वेस्ट करता है, किसमें भाई साहब, म्यूचुअल फंड जो भी हो उसमें 18% निवेश करता है, लेकिन 18% की वैल्यू कितना दिया भाई साहब, 18% की वैल्यू कितना दिया है, 7,434 दिया है, लेकिन यह सत्या के क्या एक महीने के 18% के बराबर है, सत्या के एक महीने के 18% के बराबर है। उसने पैसा इन्वेस्ट किया 7,434, लेकिन यह उसके मासिक क्या उसके मासिक आय का 18% है। आप कैसे निकालेंगे उसका मासिक आय, भाई साहब 18% की वैल्यू है, 18 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 1% का वैल्यू निकल आएगा। ध्यान दीजिएगा 18 डिवाइड करिए, 18 चौक कितना होता है 72 होता है, 2 बचा 23 हो गया, 18 का नाम 18 हो गया, उसके बाद आपका 5 बचा 54 हो गया, 18 3 54, ठीक है। यानी कि 1% की वैल्यू कितना आ गई आपकी, ध्यान दीजिएगा 413। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई साहब, कितना आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 जीरो चुटा दीजिए, कितना आपका हो जाएगा 41,300 आपका हो जाएगा। लेकिन आपका मासिक आय हुआ, हमसे कितना वार्षिक आय पूछा है, तो आप क्या करिएगा, जब आपका मान लीजिए 1 महीने का आया था, हमसे 12 महीने का पूछा है, तो 12 का ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 जीरो तो भाई साहब आएगा है, 2 जीरो तो आएगा ही, 12 का मल्टीप्लाई करिए, 12 3 36 हो गया, 3 बच गया, 12 का नाम 12 3 कितना होगा 15 हो जाएगा, और फिर 12 चौक 48 और 48 से कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। 48 से कितना आपका हो गया 49 हो गया, यानी कि प्यारे साथियों आपका 4,95,600 आपका इधर राइट आंसर हो गया। देखिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गणित की परीक्षा में कुल 40 प्रश्न है, मोहित ने उसमें से 90 प्रश्नों का सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। ये क्वेश्चन है, पेन नहीं उठाना है, कैसे उठाना ध्यान दीजिएगा। भाई साहब मोहित जी हैं, क्या मोहित जी हैं, क्या करते हैं, उनके मैथ में कितने 40 क्वेश्चन है, और इसका क्या करते हैं 90% क्या करते हैं सही करते हैं, 90% सही करते हैं। और यह मान लीजिए जो आपका 40 क्वेश्चन था यह 100% की वैल्यू है, ठीक है, 100% की वैल्यू। अब ये बताइए आप अगर 100% में से 90 सही करता है, भाई साहब 90 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका 10% बचेगा,
यानी कि 10% क्या करता है वह गलत करता है। हमसे गलत ही पूछा है, आइए सॉल्व करते हैं। 10% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 इंटू आप 10 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और आपका क्या आ गया 4 आ गया। यानी कि वैसे हो गया 4 प्रश्न उसने क्या किया, गलत किया और आपका 4 इधर राइट आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना था, जब 100 में से भाई 90 सही कर रहा है तो 10 गलत कर रहा है। हमारा कितना 40 दिया है तो 40 का हम 10% निकाल लिए और 4 आपका इधर राइट आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन साथ ही जितने भी मेरे प्यारे साथी अपने इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी हैं जिनमें से 900 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई तो फिर फेल होने परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। आइए बेसिक समझा रहे हैं आपको, समय लगेगा। भाई साहब कितने परीक्षार्थी हैं, 2000 परीक्षार्थी हैं, ठीक है। और इसमें से क्या कह रहा है कि 900 क्या है, 900 लड़के हैं। क्या 900 लड़के हैं। भाई साहब जब इसमें 900 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां आपका ये कितना 1100 होंगी, गर्ल यानी कि लड़कियां 1100 होंगी। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई साहब इसका कितना, इसका 32% पास होते हैं लड़के और इसका क्या, ध्यान दीजिएगा, इसका 38% क्या लड़कियां पास होती हैं। ध्यान दीजिएगा अभी आपका आंसर आ जाएगा। अभी बताइए क्या लड़कों का 100% का वैल्यू है, लड़कों का 100% का वैल्यू है और यह लड़कियों का क्या 100% का वैल्यू है। अब आप हमें बताइए जो 100% में से 32% पास हो गए तो फेल कितने हुए। भाई साहब फेल होंगे कितना, आपके 68% क्या होंगे, फेल होंगे। अब देखिए लड़कियों को निकालिए भाई, इसमें आपके 38% क्या हुए, जब पास हो गए तो भाई साहब फेल कितनी हुई, आपके ये कितना 62% क्या हुए, आपके फेल हो गई लड़कियां। अब आप दोनों का आप संख्या निकाल लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, अपने 900 का आंसर पर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 900 उसके बाद आपका 32 सॉरी दोस्तों 900 और 68 बटे कितना 100, 0 से 0 काट दीजिए, 9 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 68 में, 9 8 कितना होता है आपका 72, 2 7 हो गया और 9 6 54 और आपका 7 कितना हो गया 61, ठीक है। 612 यानी कि फिर से 612 क्या लड़के जो आपके यानी कि बॉय थे वह क्या हो गए, फेल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब लड़कियों का निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भाई, 1100 का क्या, 1100 का अब 62% निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काट से 11 में बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा आपका 22, 11 6 का 66 और 66 और 2 कितना होता है 68, ठीक है। यानी कि 682 जो आपकी गर्ल यानी कि लड़कियां हैं वह फेल हो गई हैं और 612 आपके लड़के फेल होंगे। दोनों को जोड़ लीजिए, आइए जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 9 6 दूना कितना 12, 1294 क्या हुए, दोनों मिला के फेल हो गए। 1294 क्या हुए, दोनों मिला के फिर साथियों फेल हो गए। अब कितने में से फेल हुए, 2000 में से 1294 बच्चे फेल हुए। परसेंटेज निकाल लीजिए, ये सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1294 बटे आप कर दीजिए 2000 इंटू आप 100 कर दीजिए। ऐसे ना परसेंट निकालेंगे भाई साहब, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब आप करिए 20 से 100 काट दीजिए, 20 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 20 6 का 120 हो गया। उसके बाद आपका 9 बच गया 94 हो गया और उसके बाद 20 चौक कितना होता है 80 होता है। अब आप दशमलव लगा दीजिए भाई साहब, कितना बचा 14 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा 140 हो जाएगा और 14 कितना होता है 140। यानी कि ध्यान दीजिएगा 64.7% आपका इधर राइट आंसर है। 64.7% आपका इधर राइट आंसर है। क्या हुआ कि 64.7% परीक्षार्थी लड़के और लड़के मिला के दोनों मिला के इतने परीक्षार्थी हमारे फेल हो गए और यही आपका इधर राइट आंसर है। और प्यारे साथियों यह आपका ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा, है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे साथियों छोटा सा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर जितने भी प्यारे साथी नए हों हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। साथ ही जल्द ही मैं जीके का भी वीडियो डिस्कशन करने वाला हूं आपसे। बस आप लोगों की राय मांग रहा हूं, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उसका भी वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीत लिए तो भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको पेन नहीं उठाना। कैसे नहीं उठाना ध्यान दीजिएगा।
भाई साहब भारत क्या करता है, 10 खेल हैं, 10 में से 8 जीत जाता है, तो उसका जो जीत यानी कि प्यार साथियों जो जीता है उसका प्रतिशत हमसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, 10 में से 8 जीता है, परसेंटेज निकाल लीजिए, 8/10 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए। देखिए 0 से 0 काट दीजिए और 10 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80% आपका इधर राइट आंसर। यानी कि प्यार साथियों भारत द्वारा जीते गए खेलों का जो परसेंटेज होगा वो 80% हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पेन उठाना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ देखते ही आंसर देना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो प्यार साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और 80% आपका इधर राइट आंसर है। और प्यार साथियों आपका ऑप्शन नंबर ही है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूरे पे खिलाना प्यार साथियों। अगर आपने इसके पहले जो हमने पार्ट डाला है उसको आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक अंक में अधिकतम 100 अंक हो तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इजी क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कराऊंगा डिटेल्स और ट्रिक, अभी आप देखिएगा। क्या कह रहा है कि भाई साहब छात्र क्या करता है, 6 विषय में कितना अंक पाता है, 470 अंक पाता है। क्या कह रहा है कि एक विषय में अधिकतम कितना अंक उसका अंक हो सकता है, 100 होता है। भाई साहब 6 विषय का बात किया है तो उसका टोटल अंक कितना होगा, 600 होगा, क्योंकि भाई 6 विषय में जब एक विषय में 100 तो 6 विषय में कितना होगा, 600 होगा। और 600 में से कितना लाया है, 470 नंबर लाया है। अब आप क्या करिए, प्रश्न निकालने क्या करेंगे आप, 600 और कितना करिए 470 बटे आप 100 कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको पता है कि 6 विषय की बात की है और 6 विषय में कितना 70 नंबर लाया है, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं 470 बटे 6 कर दीजिए। 7 6 कितना होता है आपका 42 होता है, 5 50 हो गया, 6 8 48 होता है, फिर आपका कितना बच गया 2 बच गया 20 हो गया, और 6 दूना कितना होता है 18। देखिए आपका क्षेत्र कितना होता है 18, ध्यान दीजिएगा क्षेत्र का 18 होता है, यानी कि 78.3% 3 करके आपका राइट आंसर है। देखिए हम इस मेथड से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको समझने में समस्या ना हो और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए जो धीरे से जो कर दी, अब फिर हम वही काम करेंगे क्योंकि जो हमने ऊपर किया है 470 बटे 6 कर दीजिए, और 7 6 कितना होता है 42 होता है, आपका कितना होता है 50 हो गया, और 6 8 कितना होता है 48, और आपका 2 बचा 20 हो गया, 10 लगा दीजिए तभी ना 20 होगा, 6 3 18 फिर 20 हो गया, 6 3 18, यानी कि 78.33% आपका इधर राइट आंसर है, ठीक है। 78.33% आपका इधर राइट आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनिल ने 17,500 रुपए में से 45% जमीन में और 25% बचत प्रमाण पत्र में निवेश किया और एक बैंक में बाकी रुपए डाल दिए, उसने बैंक में कितने रुपए डाले। इजी क्वेश्चन है, ट्रिक सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब अनिल जी हैं, क्या अनिल जी हैं, उनके पास कितना रुपए है 17,500 रुपए है। 17,500 रुपए। एक बात पहले आप जान लीजिए कि यह 100% है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यह 100% है, लेकिन क्या कह रहा है कि इसका 45% क्या करता है, वह जमीन में खर्च करता है। क्या वह जमीन में खर्च करता है, जमीन खरीदा हो या जमीन बेचा हो, कुछ भी किया हो, हम दिखा रहे हैं ना, आप क्वेश्चन में दिया गया तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 25% क्या करता, 45% क्या करता है, जमीन में खर्च करता है। और क्या करता है 25% भाई साहब क्या करते हैं, वह प्रमाण पत्र कोई बनवाते हैं, उसमें आपके 25% खर्च करते हैं, ठीक है। इसमें आपके 45%, इसमें आपके 25% खर्च करते हैं। अब आप भी बताइए, जब 45% उसने जमीन में खर्च कर दिया और 25% उसने क्या कर दिया, प्रमाण पत्र में खर्च कर दिया, भाई साहब कितना खर्च किया, 5 5 10 और 4 2 6 कितना 70%। अभी बताइए अनिल जी जो हमारे हैं, जो भी हूँ भाई साहब, 70% उन्होंने खर्च कर दिया तो कितना बचेगा भाई साहब। 100% में से जब आप 70% खर्च कर देंगे तो कितना आपका बचेगा 30%। तो 30% क्या किया उसने, बैंक में जमा कर दिया। 30% उसने बैंक में जमा कर दिया, ये हमसे पूछा है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। भाई साहब 30% का बड़ा निकालिए, कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए 17,500 और इंटू 30 बट्टे कितना कर दीजिए आप 100 कर दीजिए, ठीक है। चलिए हंट लीजिए 100 कर दीजिए। आप क्या कर दिए, पहले 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से 0 काट दीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, 0 तो आएगा ही, और 5 3 15 हो गया, 1 बचा, और 7 3 21 2 22 हो गया आपका, और 3 1 9 3 कितना, और 3 1 9 3 2 कितना 5 हो गया, यानी कि 5250 रुपये क्या हो गया उसने बैंक में जमा किया था, और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्या उसने भाई साहब बैंक में जमा किया था, और यही आपका इधर राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए 5250 रुपये उसने क्या किया, बैंक में जमा किया था, और हमसे पूछा था। तो प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अच्छे क्वेश्चन पुटअप करके आपके लिए ले आया हूँ। और कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है समझने में या फिर मुझे समझाने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जब आप कुछ कहेंगे तभी ना भाई साहब हमसे तक आपकी प्रॉब्लम पहुंचेगी, तभी ना उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना % बनाया? इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। भाई साहब बल्लेबाज हैं, क्या जो आपके बल्लेबाज हैं जो भी हों वह क्या करते हैं, 110 रन मारते हैं, 110 रन मारते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि 3 बाउंड्री मारते हैं। हमारे देहाती भाषा में कहते हैं ना कि बाउंड्री मतलब चौका होता है, यानी कि 1 दाई मारेगा तो 4 रन मिलेगा, और 3 दाई मारा है तो भाई साहब कितना रन मिलेगा, 12 रन मिलेगा। और क्या कह रहा है कि 8 छक्का मारता है, ध्यान दीजिएगा 8 सिक्सर मारता है, तो भाई 1 दाई मारेगा 6 रन, 8 दाई में जब 8 दाई मारेगा कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, कितना 48 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 8 2 10 4 1 5 1 6, यानी कि क्या प्यारे साथियों 60 रन वो मार चुका है, क्या 3 बाउंड्री और 8 छक्के से। तो भाई साहब कितना रन मारा था वह, 110, आप 60 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 50 रन। 50 रन उसने क्या मारा था भाई साहब, दौड़ के उसने 50 रन पूरा किया था। तो हमसे उसका % पूछा है, ध्यान देगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 110 50/110 इंटू आप सॉल्व कर दीजिए, परसेंटेज इतना निकालेंगे। पहले क्या करिए, 0 से 0 काट दीजिए, और 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा आपका 500 कितना आपका 11 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 चौक कितना होता है 44 होता है भाई साहब, 6 बचा 60 हो गया, और 11 5 कितना होता है 55 होता है, 5 बचा, यानी कि क्या प्यारे साथियों 45 सही 5/11% आपका इधर राइट आंसर है। ठीक है, 45 सही 5/11% आपका इधर राइट आंसर है। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब दे देता है, और अभी उसके पास 420 सेब बचे हैं। तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर आप बिना पेन उठा दे सकते हैं, लेकिन कब, अभी जब मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा तब। तो सॉल्व करते हैं। भाई साहब विक्रेता है, यानी कि जो सेल्समैन है वह क्या करता है 40% सेब बेच देता है, 40% सेब बेचता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, अगर उसके पास 100% सेब थे, 40% सेब उसने बेच दिया, तो कितना बचा आप कहिए, कितना 60% सेब बचा। अगर वह 40% सेब बेच देता है, उसके बाद उसके पास कितना सेब बचता है, ध्यान देगा, उसके पास 420 सेब बचते हैं। अभी हमने कहा कि जब 100% में से 40% वह बेच देता है, वह 60% बचा है, यानी कि जो बचा है हमारे क्या 60% की वैल्यू है। क्या 60% की वैल्यू कितना दी हमारे 420, हमसे 100% की पूछा है। ये सॉल्व कर देते हैं चुटकियों में, आए ध्यान दीजिएगा। कैसे करेंगे भाई साहब, आप पहले 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 420 बटे आप 60 कर दीजिए, 0 से 0 काटिए तो आपका 1% बराबर कितना होगा 7 6 42 से कितना 7 हो गया। हमसे 100% का पूछा था भाई साहब, जब 1% का 7 हो गया तो 200% कितना होगा, 2 0 चढ़ा दिए पिछवा, 700 आपका इधर राइट आंसर हो गया। आप एक कहें 2 चीजें चढ़ा दिए, अरे भाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में तो 700 नहीं होगा, आप सीधा कर दीजिए 2 0 चढ़ा दीजिए, आपका 700 राइट आंसर हो गया। देखिए 700 आपका इधर राइट आंसर हो गया। क्यों, यह आपका क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है। और वेरी ये क्वेश्चन था, हमने पहले कहा कि आपको पेन नहीं उठाने दूंगा, और अब आप पेन नहीं उठाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझिएगा क्या कह रहा है कि अपने प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग सही किए, तो उसने कितने क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है भाई साहब, पहले आप क्या करिए, मोनिका जी जो है क्या करती हैं भाई साहब, वह अपना जो मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, भाई साहब मोनिका जी क्या करती हैं, जितना उनसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका 3/4 भाग सही करती हैं। 3/4 भाग क्या सही करती हैं।
अभी बताइए, आपको अगर ध्यान होगा तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/4 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोनिका से अगर 100 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसका क्या 75% वह सही करती है, तो भाई साहब गलत कितना करेगी? कितना? 25% आपका इधर राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप 3/4 भाग ऐसे निकाले पालेंगे तो फिर बात समय लग जाएगा। तो जैसे मान लीजिए भाई, आपको सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4 होता है। और हमने मान लिया कि मोनिका से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, भाई 75 उसने सही आंसर दिए, भाई 25 उसने गलत आंसर दिया, जाहिर सी बात है। और आपका 25% आपका इधर राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही हमारे जितने भी प्यारे साथी नए हों चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो देखे फिर चले जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितना % बचाता है? देखिए इजी क्वेश्चन है, चुटकी हम सॉल्व करेंगे। भाई साहब कोई व्यक्ति है या कोई देखिए आदमी है, आदमी क्या करते हैं भाई साहब, अपनी आय का 80% क्या करते हैं? खर्च करते हैं और शेष बचाते हैं। अब आप चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आदमी जी जो हैं वो कितना कमाते हैं? 100 रुपये कमाते हैं कि 100 कमाते हैं। अब जिसका 80% खर्च कर देंगे तो भाई साहब बचत कितना करेंगे? 20%। जाहिर सी बात है भाई, उसकी आय देखिए मैं लिख देता हूँ, आय हो गया आपका, खर्च हो गया, ये आपका बचत हो गया। 100 उसकी आय थी, 80 खर्च किया, 20 बचत किया। अब क्या कह रहा है कि वह अपनी खर्च का कितना % बचत करता है? भाई साहब खर्च तो 80 है, बचत कितना है? 20 है। ध्यान दीजिएगा, % निकालिए। कैसे निकालेंगे? आप क्या करिए, 20 बटे आप कर दीजिए 80 इंटू आप 100 कर दीजिए। भाई परसेंटेज इतना निकालेंगे, आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, 2 से कितना आ जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब आप 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50/2 हो जाएगा आपका, यानी किया 25%। क्या 25% आपका इधर राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा आप, 25% आपका इधर राइट आंसर है प्यारे साथियों। 25% आपका इधर राइट आंसर है, क्योंकि भाई साहब उसके खर्च 80 है, 20 क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो इसका 80 20 बचत कर रहा है, तो भाई साहब कितना? 25% आपका राइट आंसर है। और यह आपका क्या ऑप्शन नंबर बी है? पर ध्यान दीजिएगा, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, साथ ही अच्छे क्वेश्चन पुट अप करके लाया हूँ। इसके बाद अगर मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूंगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए एवं द्वितीय सेमेस्टर में 90 अंक प्राप्त किए, तो राहुल के परिमाण में कितने % की वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब राहुल जी क्या है? क्या राहुल जी जो है वह फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। भाई साहब सेकंड में, फर्स्ट में कितना पाते हैं? 75 नंबर पाते हैं। सेकंड में कितना पाते हैं? 90 पाते हैं। भाई जाहिर सी बात है 75 से 90 अधिक है, तो कुछ बड़ी जरूर होगी, तो क्या हुई वो पता करना है। भाई साहब कितना अधिक पाए हैं? आप कहिए कितना? 15 पाए हैं। 75 से 15 पाए, क्योंकि पहले 75 पाते थे, अब कितना 90 पाते हैं, तो वृद्धि तो हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 15 की वृद्धि हुई है। भाई साहब किस पे वृद्धि हुई है? 75 पे वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, 15 बटे कितना कर दीजिए आप? 75 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए, ऐसा निकालेंगे। 15 से काटिए तो 15 का नाम 15 है, 15 5 कितना होता है? 75 होता है। और प्यारे साथियों 5 से इसको काटेंगे 100 को तो 20 हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा कितने % की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। और 20% आपका इधर राइट आंसर हो गया। 20% आपका इधर राइट आंसर हो गया, और यही आपका आराम से आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों अच्छा क्वेश्चन पुट अप करके लाया हूँ आपके लिए, और उम्मीद भी करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छा भी लग रहा होगा। साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? एक सेल्समैन किसी वस्तु को बेचने पर 3% कमीशन मिलता है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर उसे 39 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन है, चुटकी हम सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब सेल्समैन क्या करता है? अगर कोई वस्तु बेचता है तो उससे 3% का क्या होता है? कमीशन मिलता है। यानी कि 3% उसका क्या होता है? कमीशन मिलता है। अब क्या कह रहा है कि उसे वह एक वस्तु बेचता है और उसे कितना? 39 रुपये मिलता है। अब हमको पता है कि भाई कोई वस्तु बेचेगा
तो उसे 3% की कमीशन मिलेगा, यानी कि उसने कोई वस्तु बेचा और उसे 3% की कमीशन मिला, और 3% की वैल्यू कितना दिया है, 39 दिया है। अब आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भाई साहब, 39/3 कर दीजिए, 3 का नाम 3, 3 3 9, यानी कि 13, यानी कि प्यार साथियों 1% की वैल्यू कितना आपकी आ गई, 13 आ गई। तो 100% की वैल्यू पूछा कि वस्तु का मूल्य क्या होगा, भाई साहब किसी वस्तु का मूल्य कितना 100% पे होता है, तो 100% हमको निकालना है। तो हमको पता चल गया कि 1% की वैल्यू कितना हो गया, 13 आ गया। 100% का वैल्यू कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 13 2 0 चिपका दीजिए, 1300 आपका इधर राइट आंसर हो गया। आप 13 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 ना आएगा, तो हम क्या कि इससे 2 0 चिपका दिए और आपका 1300 आपका राइट आंसर हो गया। और यही आपका परम सत्य आंसर है। और प्यार साथियों यह ऑप्शन नंबर आपका सी है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यार साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं, इनमें छात्रों के 90% फाइनल परीक्षा में बैठे हैं, उसमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि भाई क्लास यानी कि कक्षा में क्या होते हैं, 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, लेकिन जब आपका फाइनल एग्जाम होता है, क्या फाइनल एग्जाम होता है, उसमें क्या इसका 90% ही बैठते हैं। या भाई साहब 40% है, 40 लोग हैं, 100% है, तो 100% का क्या 90% क्या होते हैं, फाइनल एग्जाम में बैठते हैं। तो भाई साहब कितना बैठते हैं पहले निकाल लीजिए। आप 40 इंटू का 90 कर दीजिए, 0 से 0 काटिए ना, जो कितना होगा आपका 36, यानी कि ध्यान दीजिएगा 36 विद्यार्थी आपके क्या फाइनल एग्जाम में बैठे हैं। 36 विद्यार्थी, क्योंकि कहा था क्वेश्चन में कि 90% बैठते हैं, 90% के बाद कितना आ गया, 36 आ गया। 36 आप क्या फाइनल एग्जाम में बैठे हैं। अब क्या कह रहा है कि बैठे भाई तो इतना, लेकिन के पास कितना है, 2/3 की 2/3 भाग पास है। ये सॉल्व कर लेते हैं। क्या करिए, 36 इंटू कितना कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 12 दूना कितना 24, यानी कि प्यार साथियों 24 छात्र क्या हुए, 24 छात्र आपके क्या हुए, पास हुए। किसमें, फाइनल एग्जाम में क्या 24 छात्र पास हुए, 24 आपका इधर राइट आंसर हो गया। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको समय लगाना है, और आपका इजी से इजी क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए पुटअप करके लाया हूँ, जो एनटीपीसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, उसी को पुटअप करके लाया हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, और कक्षा में कुछ छात्रों लड़कों का प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करिएगा चुटकी में आंसर आएगा। भाई साहब क्लास में क्या है, 42 छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी आपका आंसर आएगा 42 छात्र हैं, लेकिन इनमें से क्या 18 लड़कियां यानी कि गर्ल हैं। अब पहले घटा लीजिए, जब आप 42 में से -18 करिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 24, और 24 क्या आ गए आपके, 24 बॉय यानी कि लड़के आ गए, और 42 में से 24 लड़के हैं, तो भाई साहब कितने % है, हमको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 24 बटे आप कर दीजिए 42 इंटू कर दीजिए 100, यही आपका % निकल आएगा। आप 6 से काट दीजिए, 6 तो 24, 6 से कितना होता है 42 होता है। अब आप क्या करिए, जब 100 का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 बटे 7 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना 7 5 कितना हो जाएगा 35, और भाई साहब कितना 5 बचा 50 हो गया, और सॉरी दोस्तों 7 25 कितना हो गया आपका 35 हो गया, और 5 बचा 50 हो गया, 7 7 से कितना हो गया 49 हो गया आपका, और 1 बचा 10 हो गया, और 7 एक में कितना 7 हो गया, यानी कि 57.7% आपका इधर राइट आंसर हो गया। और यह आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और लगभग में आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है कि लगभग में आएगा, तो 57.7% आपका इधर राइट आंसर हो गया, और लगभग में यही